हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आईडी के नाम पे मेरा चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पहले कि डॉक्टर आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट से शुरू किया था, तो आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पॉर्टेंट है, इसमें ख़ास कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो फंक्शंस है आपने उस पर फोकस देना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बनाई है, पहले आप लोग ये देख लो। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, जैसे कि बोरी है और फिर मेम्ब्रेन की तरह भी इसकी शेप है। और ये जो है ये ट्यूब्यूल की तरह, ये देखो ये ट्यूब्यूल, ये इसका जो है पहला सर, ये उसका जो टाप है बोतल की तरह है, ये ट्यूब्यूल की तरह उसका पार्ट है। मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो एंडोप्लाज्मिक देखो नाम से जाहिर है, एंडो हमें खुद बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। एंडो मीन इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड, और प्लाज्म एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक जो है ये साइटोप्लाज्म को कह रहा है, ये साइटोप्लाज्म को कह रहा है। साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम, रेटिक मीन्स नेटवर्क, ये आ सकता है, रेटिक मीन नेटवर्क। तो इनसाइड साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल इसकी डिफिनेशन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेलप अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे मेम्ब्रेन लाइक चैनल उस जैसा के स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंड है फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेलप के साथ अटैच है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, साथ साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है। ये एक नेटवर्क इस साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी होता है, तो ये एक नेटवर्क बनता है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ जो है दो टाइप के हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ को हम रफ इस वजह से कह सकते हैं कि जो ब्लैक कलर के डॉट मैंने बनाए हैं ये राइबोसोम है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच पार्ट है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग एमसीक्यूज है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच पार्ट है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड है कहाँ से, साइटोप्लाज्म में रखे हैं, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टू दी सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। ये उसका स्ट्रक्चर में आ गई ये बात, जैसे कि मैंने डिफिनेशन बता दिया, फिर स्ट्रक्चर फंक्शन का जो है वो बाद में, पहले जो है डिफिनेशन था, फिर कंपोजिशन है, अब स्ट्रक्चर। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो है, ये जो सेक यहाँ पे ऐसे मोड़ मोड़ के आते हैं, इसको हम कहते हैं इस मेम्ब्रेन को सिस्टर्ना। सिस्टर्ना, सिस्टर्ना का फंक्शन ये है कि ये साइटोप्लाज्म की जो फ्लूइड है यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर फ्लूइड है इसको अलग करता है। एक इसके अंदर फ्लूइड होगा, इसके अंदर फ्लूइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक तो अंदर फ्लूइड होगा ना, उसके अंदर जो कंटेंट होंगे, और एक जो है साइटोप्लाज्म के अलग कंटेंट है। तो इसको आपस में अलग करने के लिए जो मेम्ब्रेन यहाँ पे, मेम्ब्रेन ये है नहीं, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, सेक की तरह है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिस्टर्ना क्या है, सिस्टर्ना जो है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, सेक है, एक सेक जैसे कि बोरी की तरह है, देखो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ, ये बोरी की तरह है। तो ये साइटोप्लाज्म के कंटेंट को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर कंटेंट है उसको जो है अलग वो करता है, सेपरेट वो करता है, ये इसका यानी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो है। अब जैसे कि ये डायग्राम मैंने बना दिया, तो आपको सब लोगों को समझाने के लिए बना दिया। अब इसके जो है फंक्शन आएंगे, तो फंक्शन इसके इम्पॉर्टेंट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के लेवल से हम इसको डिवाइड करते हैं दो में, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो फंक्शन के लिहाज से पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा रफ को। रफ के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम, बस राइबोसोम जहाँ भी आएगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा, ये अपने ज़हन में रखना है। राइबोसोम का काम ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस
इसमें होती है, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली उसकी ये रफ क्यों होता है, उसके साथ राइबोसोम अटैच है। इसका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ये कर देता है, इसका मेन काम है। दूसरा काम है कि अब जैसे कि मैंने बता दिया, वो रफ का भी है और स्मूथ का भी है। कि ये ऐसा है कि ज़ाहिर बात है कि साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह ये है, तो नेटवर्क जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है सपोर्ट वो करेगा। ये साइटोप्लाज्म यानी ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह है, नेटवर्क की तरह, तो ये सपोर्ट का भी काम देगा, सपोर्ट का। तो रफ का मेन ये काम है कि ये हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देगा, और और साथ में क्योंकि एक नेटवर्क की तरह है तो ये सपोर्ट भी देगा कुछ ना कुछ। ये रफ का काम था। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। इसका जो बड़ा काम है, यानी इसमें सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस होती है। इस तरह से मैं इसको डिवाइड करूँगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए। इसमें क्या होती है, इसमें सिंथेसिस होती है। किस चीज़ की? इसमें सिंथेसिस होती है, एक तो लिपिड की, ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो है ग्लाइकोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड की। तीसरा जो है स्टीराइड की, स्टीराइड्स की। चौथा जो है कोलेस्ट्रॉल की। ये सब लिपिड के ज़िम्मे में आते हैं। तो इसमें सिंथेसिस यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहला तो काम है इसका सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस भी ये करेगा। ये ग्लाइकोलिपिड, स्टीराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की सिंथेसिस ये इसमें होता है। जो दूसरा बड़ा काम है वो ये है कि यानी जो अक्सर आते हैं एमसीक्यूज़ में, वो ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो हर किसी को होगा पता, जिससे भी पूछो तो वो ये पॉइंट तो बता ही देता है कि डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ की, जो वेस्ट मैटर्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं। लेकिन साथ साथ में भी रखो कि अगर कोई बंदा पॉइजन खा जाए तो पॉइजन भी यहाँ पे आता है, तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है, जिस यानी एक ड्रग आपने खाई, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जो वजूद के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उस इफेक्ट को ख़त्म करना, उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सारी बात, एक दवाई आप खा लो तो जिसका जो फ़ायदेमंद इफेक्ट होता है, यूजफुल इफेक्ट, वो तो वजूद उससे ले लेता है, लेकिन जो टॉक्सिक उसका इफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो किडनी के लिए जो मुज़र है, तो इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कर देता है। तीसरा ये है कि अगर कोई ड्रग आप खा लो तो ड्रग्स की भी डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल सब्सटेंस की, ये सब डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो क्या, ये हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ये फंक्शन तो सबको आते होंगे। जो तीसरा जो सबसे बड़ा इसका फंक्शन है वो ये है कि ये कैल्शियम आयन स्टोरेज ये करता है। कैल्शियम आयन स्टोरेज, कैल्शियम आयन स्टोरेज एंड रिलीज़, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कैल्शियम आयन की स्टोरेज और रिलीज़ जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इस वजह से मसल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यूज़ के सेक्शन में मैं ये बात में बता भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये रखो जहन में कि कैल्शियम की स्टोरेज का काम जो है वो इसका है। कैल्शियम स्टोरेज भी इसमें होता है, और ये यानी मसल में इसको हम कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर मैं बताऊंगा कि इसका क्या काम है। यानी मसल कंट्रैक्शन जो होती है कैल्शियम की वजह से, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तीसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट का भी काम इसका है। ट्रांसपोर्ट जो मेजर काम ये वो इसमें ये भी है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस उस चैनल में, जैसे मैंने बताया था कि ये चैनल है, ये रफ में जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, तो वो फिर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस है तो वो फिर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आती है, तो ये एक सेल के एक हिस्से से लेकर सेल के दूसरे से में जाता है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम भी इसका है। और साथ साथ ये ज़ाहिर बात है कि एक नेटवर्क की तरह तो मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इस तरह से वो करता है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे आएगी तो ट्रांसपोर्ट होगी चैनल में सेल के एक हिस्से से लेकर सेल के दूसरे हिस्से तक। जो चौथा है ये भी ध्यान में रखो कि वो ये है कि मसल में ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
यानी जो अंदर इम्पल्स जनरेट होती है वो भी इसकी वजह से होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये कैल्शियम स्टोरेज का काम इसमें है। तो जो कैल्शियम के स्टोरेज का काम है, तो ये कैल्शियम जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होगी तो कैल्शियम को ये रिलीज कर देगा। जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है स्मूथ का, डिटॉक्सिफिकेशन है, लिपिड सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है। ये जो काम है जो डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट जिसको मैं बता रहा हूँ, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ये कहाँ पे हो जाएगा, इसको पे हम यहाँ लिखते हैं कि ये लीवर सेल में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो सिर्फ लीवर में होगा, बाकी किसी सेल में भी ये नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके यहाँ पे हो गया इसका डिफिनीशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन सब कुछ हो गया, फंक्शंस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं जो मैं दूसरे सेक्शन में बताऊंगा ताकि लेक्चर भी लंबा ना हो जाए। अगर अभी तक आपने यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।